बरसिया से भागे दूंगे। हम तुझसे पूछी बरसिया बरसिया से कितना लागे। हम तुझसे पूछी बरसिया बरसिया से कितना लागे। हो से कितना लागे बरसिया से कितना लागे। हम लोग उनके लागी मैं करे लूट बरसिया से उनके लागी। ये कौन सा पर्व करते हैं? ये छठ पूजा ही है जो बेटी बेटा और पति के लिए अपने लोकप्रिय और हम सभी राजनीतिक जीवन जीने वाले और सामाजिक जीवन जीने वाले के लिए प्रेरणा स्रोत राज्य मंत्री माननीय हर्ष मल्होत्रा जी आए हैं। हम छठ पूजा समिति की ओर से तमाम पदाधिकारियों की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच हम सभी के अभिभावक और हमेशा हम जैसे कार्यकर्ताओं को गाइड कर हाँ मुख्य सचेतक भी हैं, अभिभावक भी हैं और मुख्य सचेतक और अभिभावक इनको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके छोटे भाई जो बगल में बैठे हुए हैं रवि नेगी जी, दोनों लोग चुनाव लड़ रहे थे और अभिजा को अपनी फिक्र नहीं थी। वो दिन भर में एक दो बार फोन करके पूछते थे कि रवि का चुनाव ठीक चल रहा है। मैंने कहा हर बहुत बढ़िया चल रहा है, भैया आप बेफिक्र रहे। तो ऐसे इसलिए मैं इनको अभिभावक कहा और जिन्होंने जीत से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी थी, ऐसे हमारे विधायक जो आए हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे। उसके बाद एक स्वास्थ्य गीत है बच्चियों की द्वारा, फिर आरती का प्रारंभ करेंगे। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि माँ यमुना आज के ही दिन में, आज की ही तारीख में दिन में पृथ्वी पे अवतरित हुई थी और हम सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठा करके माँ यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प लेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाएं। हम माँ जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, जहां जहां माँ यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने का आज हम लोग संकल्प लेकर के जाएंगे। और जिस प्रकार से सरकार हमारी माँ यमुना के स्वच्छता के प्रति सजग है, हम सब लोग भी एक प्रहरी की तरीके से माँ यमुना को स्वच्छ और निर्मल बना। अच्छा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे समिति के जो अध्यक्ष शिवानंद पांडे जी हैं, का भी उन्होंने संकल्प लिया है कि इस पूजा को भी हम उसी प्रकार से यमुना जी के किनारे मनाएंगे। और आज इन्होंने एक संकल्प और लिया है कि हम महीने के आखिरी रविवार को माँ यमुना की आरती भी करेंगे। ऐसे हमारे अशोक उपाध्याय जी हैं, बराबर ये आकर के यहाँ आरती करते हैं। हमारी समिति की ओर से स्वयं से प्रेरित होकर के हम उनका भी आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमारे बड़े भाई सबके प्रेरणा के स्रोत अशोक उपाध्याय जी का भी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार जी भी आए हुए हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में एक परिचय रह गया जो हमारे भाई का परिचय है, जो प्रभारी है उत्तरगंज विधानसभा के प्रभारी रहे हैं। ऐसे हमारे मित्र अनिल शर्मा जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सामने हो जाएंगे। हम प्रदेश पार्टी से आग्रह करेंगे कि आप भी स्वागत करें। बहुत बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। यही इसकी सरलता हम जैसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में डॉक्टर रंजीत कुमार जी और श्याम गुप्ता जी आए हुए हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप भी आए और साइड सर सर अब मैं आग्रह करूंगा हमारे हंसराज जी से, लजीत जी से और हमारे अनिल सिंह जी आए और रवि नेगी जी का स्वागत करें। आरके सिंह जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, आप भी आए। अनिल सिंह जी, रवि नेगी जी का स्वागत करें। मत का पक्का। अच्छा, एक हमारे जनरल सेक्रेटरी है आरके सिंह जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आइए आप। अब भैया का जो हमारे मुख्य सचेतक है, हम लोग के गार्जियन है, उनका स्वागत करें। हम पांडे जी से आग्रह करेंगे कि आप अनिल शर्मा जी का स्वागत करें। पांडे जी से अनिल जी का स्वागत करें। हमारे जनरल सेक्रेटरी आरके सिंह जी जो बहुत तत्पर रहते हैं हर एक कामों में, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अनिल भैया का एक बार स्वागत करें। हाथ किया थोड़ा साइड भैया। अरे भैया तो पर तो एक छोटा सा हमारा मतलब प्रतीक चिन्ह हम इसको कहेंगे, और मैं शिवाराम पांडे जी से आग्रह करूंगा, आरके सिंह जी से अब हमारे मुख्य सचेतक, हमारे लोकप्रिय और लोकप्रिय विधायक अभय वर्मा जी को ये प्रतीक चिन्ह भेंट करें। सर हमारे विद्यावान भाई रवि नेगी जी को भी, हमारी बच्चियां कुछ स्वास्थ्य गीत बहुत सुंदर हो रहा है। इनके शिवराम पांडे जी, जो कई वर्षों से मैं अभी पूछ रहा था अभय जी से कि कम से कम 85 साल तो उम्र हो गई होगी। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, अभय जी को बचपन से देखते आ था, तो हमसे देखते आ रहा हूँ। बहुत सुंदर आयोजन करते हैं। अजय कुमार जी, मेरे परम मित्र आशीष पांडे जी, आरके सिंह जी, आरके मिश्रा जी, हंसराज जी, ब्रजेश जी और मंच में उपस्थित है इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद है, और जो बहुत ही मतलब आराम से जब भी आप बुलाओगे आपके बीच में आते हैं और हमेशा ध्यान रखते हैं। ऐसे हर्ष मल्होत्रा जी हमारे मुख्य सचेतक, चीफ व्हिप और दूसरी बार लक्ष्मी कैसे विधायक, ऐसे बड़े भाई पूर्वांचल की शान है अभय वर्मा जी, अनिल जी और मंच में उपस्थित सभी सम्मानित थे। और यहाँ उपस्थित है मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता तो बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, आप सभी को चैती छठ महापर्व की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये पर्व बड़ी धूमधाम से आप लोग हर साल मनाते हैं। छठ का तो बहुत आयोजन होता ही है, पर इस बार 27 से होगा और बड़ा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिन्होंने छठी मैया को रोकने की कोशिश करी वो लोग आज चले गए, दिल्ली से चले गए, गायब हो गए। आपको याद रखना होगा, भगवान से बढ़कर और छठी मैया से बढ़कर इस सृष्टि में कोई नहीं है। इसलिए आपने आपको बड़ा समझा तो इसी सृष्टि को उसको मिला दिया गया। आपने देखा होगा दिल्ली का मालिक आज कहाँ चला गया, जो कहता था मां यमुना को साफ करके वोट नहीं मिलते,
बोलता था ना कि यमुना की सफाई को वोट करके नहीं मिलते, तो आज जनता ने बता दिया भाई जाओ, अब सनातनी लोग दिल्ली में आ चुके हैं, सनातनी सरकार आ चुकी है, और देखा होगा आपने जिस दिन 8 तारीख को जीते और 9 तारीख से यमुना की सफाई का काम चाहिए। मैं हर जी के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। इनकी सरलता इतनी है कि कल रात यानी कि आज रात 3:30 बजे तक एक बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में बैठे, और मुझे लगता है कि 4, 4:30, 5 बजे घर आए होंगे, क्योंकि मंत्री हैं तो ये सबसे लास्ट में निकलते हैं। और जब मैंने इनको सुबह कहा कि भाई साहब आना है, आपके क्षेत्र में एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है और इस पर्व को लेकर दिल्ली के लोगों को ज्यादा पहचान नहीं है। कार्तिक वाला छठ तो सब देखते हैं, समझते हैं, भीड़ देखते हैं, लेकिन ये चैती छठ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने तुरंत कहा कि जरूर आओ, ना आने का मतलब जगह इकट्ठा हो गया। तो निश्चित रूप से सबको माँ छठी आशीर्वाद दें, खूब तरक्की करें, आप खूब आगे बढ़ें। मैं देख रहा हूँ लोग अर्घ दे के जाने की तैयारी में, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर हृदय से बोलो छठी मैया की, छठी मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। आज इस चैत्र में छठी महापर्व पर यहाँ पर उपस्थित मंच पर इस समिति के अध्यक्ष हमारे सबके बहुत आदरणीय शिवाराम पांडे जी, हमारे दिल्ली विधानसभा के अंदर जो कि लक्ष्मीनगर से विधायक भी हैं और दिल्ली की विधानसभा के मुख्य सचेतक भी हैं, ऐसे भाई अभय वर्मा जी, पटनागंज विधानसभा के हमारे बहुत जुझारू विधायक भाई रवि नेगी जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, चादरा जिला के महामंत्री रहे, अभी प्रदेश की जिम्मेदारियों पर हैं, ऐसे भाई अनिल जी, हमारे भाई डॉक्टर अजय कुमार जी, आर.के. सिंह जी, आर.के. मिश्रा जी, ब्रजेश पांडे जी, अभी जो मंच का संचालन कर रहे हैं बहुत जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता हमारे भाई आशीष पांडे जी, छोटे भाई हंसराज भारद्वाज जी, यहाँ पर यमुना बाबा के नाम से विख्यात हमारे भाई अशोक जी, जो भी यही है, अभी आगे भी दिख रहे, यमुना मैया की आरती की व्यवस्था में लगे होंगे। और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, विशेष तौर से मैं अपनी उन माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ पर चैती छठी मैया का व्रत भी रखा है। आज के ही दिन माँ यमुना ने पृथ्वी पर कृपा की और उनका पृथ्वी पर आगमन हुआ था, अवतरित हुई थी, इसलिए आज यमुना मैया का जन्म दिवस भी हम पृथ्वी पर मनाते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप सबके बीच में इस चैत्र मास की छठे महापर्व पर आपके बीच में आया हूं। भारत की संस्कृति, भारत का वैभव लाखों वर्षों पुराना है और भारत की संस्कृति ही भारत को महान बनाती है। हर 2 दिन में, 1 दिन में देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। जैसे भारत विविधता में एकता का देश है, उसने ये संकल्प लिया है कि हम यमुना मैया को आगे आने वाले 3 सालों में पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल करेंगे। हम यमुना मैया से भी प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे से ये कार्य, ये सेवा करवा लें, क्योंकि बिना भगवान की मर्जी के कुछ नहीं होता। आप देखिए अभी सिर्फ 1-1.5 महीना हुआ है, पीछे कार्तिक की छठ मैया के अवसर पे भी मैं इस घाट पर आया था। उस समय की यमुना मैया को देखिए और आज की इस समय की यमुना मैया को देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर आकर के लगता है कि हाँ,
हम अपनी गंगा यमुना संस्कृति जो है भारत की, हमारी माँ यमुना के किनारे खड़े हैं, तो हम यहाँ खड़े हो पा रहे हैं। और मैं दिल्ली सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से भी आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आगे आने वाले समय तक यमुना मैया और स्वच्छ और निर्मल होंगी, और हम सब मिलकर के कार्तिक का भी छठ महापर्व यहाँ पर अच्छे से मना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यमुना मैया की जय। बहुत बहुत आपका उनको भी आना था, लेकिन किसी कारण से वो फंस गए और नहीं आ पाए। लेकिन मैं पूरे दिल्ली सरकार को अपने छठ पूजा समिति की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और एक बार जयकारा लगाता हूं, बोलो छठी मैया की। और मैं एक बात भैया और भैया ने हाथ उठवा करके संकल्प लिया था कि आप लोग संकल्प लें कि आपदा को भगाएंगे, और हम आपके साथ में वादा करते हैं मां यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे। और हम ये कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और हम भी एक यमुना की प्रहरी बन करके सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके मां यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाएंगे। अपने आने वाले भविष्य को अपनी सांस्कृतिक धरोहर दे करके जाएंगे। ऐसी ही खबर देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।